बताओ कल वाला क्या था? अच्छा, टिस्को इसको मिसको तो हो गया है। लोहा एवं इस्पात उद्योग यही चल रहा था। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारत इस्पात निर्माण में विश्व में 5वें स्थान पर है। ऊपर देखो। हाँ, दूसरे स्थान पर। क्या बोल रहे हो? 5वें पे। याद आ गया इनको। भारत विश्व में इस्पात निर्माण में 5वें स्थान पर है। हाँ, तो आपने याद आ गया ना कि हाँ सर 5वें पर है। भारत लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में, ऊपर देखो, इसमें मत देखो, दूसरे स्थान पर है। भारत लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। हाँ ना में जवाब तो दो। हाँ या ना में जवाब होता है कि नहीं? क्या हुआ? कुछ पता चल रहा है? एक बार बोला मैंने भारत लोहा इस्पात उद्योग में निर्माण में 5वें स्थान पर, तब तो आपने झूठ बोल दिया कि नहीं ये है नहीं। मैं कह रहा हूं भारत लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर, तब आप कुछ बोल नहीं रहे हो। पता नहीं है? हाँ ऐसे बोलो तो सही, अगले से पूछा जाए किसी से। हाँ तो पीछे से ढूंढते कोई। हाँ, ये चश्मे वाले जो ज्यादा पढ़ रहे हैं आपके पास, इनको खड़ा करो। हाँ, ये पहले से कि नहीं नहीं सर मैं नहीं, कोई और। चलो आपके पास में कौन है, उसको खड़ा कर दो। आपके पास में है? नहीं, पीछे नहीं देखना, अड़ोस पड़ोस में देखना है। कौन है आपके पास में? इधर नहीं है कोई? खड़ा करो उनको। आप इनके पास बैठे हो ना, तो या तो ये बताइए, आप बताओ, खड़े हो आप? क्या हुआ? ये सुनाई कम दे रहा है। चलो, आपके पास में बैठे, या तो उनको खड़ा करो या आप खड़े हो जाओ। नहीं नहीं सर मैं तो नहीं गया। चलो आपके आगे और है, तीसरे नंबर पे। आपसे तीसरे नंबर पे कौन है? हाँ, इतने अनभिज्ञ, पता नहीं किसको कह रहे हैं, मैं तो हूं नहीं उसमें। जवाब देना तो सीखो। कहा सर मैं हूं पर मुझे आ नहीं रहा है। ऊपर देखो आप, आपसे तीसरे नंबर पे खड़े हो। हाँ, मैं जो लाइनें बोल रहा हूं उसमें सही या गलत बतानी है आपको। भारत लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। देखो जो बीच में बोल रहा है वो पहले खड़े हो जाओ। हाँ, गलत है। भारत लोहा इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर नहीं है। किसको ज्यादा आ रहा है? हाँ, आप बोलो जो मैं बोल रहा हूँ। दो लाइनों में कुछ डिफरेंस है या एक ही है? हाँ, चौथे स्थान पर है। भारत लोहा इस्पात निर्माण में चौथे स्थान पर है। हाँ, और भारत लोहा अयस्क उत्पादन में दूसरे स्थान पर। ये बातें एक ही है कि अलग अलग है? तो फिर कल अपन ने वो क्यों बनाई थी इतनी लंबी भट्टिए? उसकी जरूरत कहाँ थी? वही लोहा अयस्क, वही लोहा इस्पात, फिर उस पूरे प्रोसेस की जरूरत थी क्या? चलो इधर वाले भाग में से देखो, आपको आता है? चलो पहले हाँ आप बोलो, इतने सीरियस क्यों बैठे हो? हैं? खड़े हो? बाड़मेर से हो? जालोर से है ना? हाँ, क्या हुआ? नहीं, चलो कोई नहीं, आप बोलो। जो मैं बोल रहा हूं उसमें आपको सही या गलत बताना। भारत लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
अच्छा, बीच में कोई बोला तो उसको खड़ा करना पड़ोसी को। भारत लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है कि नहीं है? पता नहीं, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, परेशान नहीं करते, जवाब तो दिया। चलो चलो आप भी बैठ जाओ, परेशान हो रहे हो आधे घंटे से खड़े खड़े। चलो उधर से, स्विच के पास। भारत लोहा इस्पात उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। गलत है, तो सही क्या है? तो चौथे पे किस में? हाँ, चलो बैठो, आपके पास वाले खड़े हो। लोहा अयस्क और लोहा इस्पात में क्या डिफरेंस है? इन्होंने बोला ना ये गलत, ये सही बोला, तीनों ने सही बोला, आप ये बता दो, लोहा अयस्क और लोहा इस्पात में क्या अंतर है? हाँ, देखो नीचे देखने से नहीं मिलेगा, आपके आगे वालों को। हाँ बताओ, मैं बोल रहा हूँ उसमें, आप बैठ दो पीछे वाले, मैं बोल रहा हूँ आपको उसमें राइट रॉन्ग बताना। भारत लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। गलत है, सही है? गलत है, सही क्या है? इस्पात। भारत लोहा अयस्क उत्पादन में चौथे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर है। तो इस लाइन को कई जनों को पता ही नहीं है कि बोल क्या रहा हूं, क्या जवाब देना है, कौन गलत हुआ, कहां गलत हुआ, कुछ पता नहीं। किसको पता है क्लियर क्लियर इसके बारे में? मैं बोल रहा हूं ना, कभी तो बोल रहा हूँ लोहा है, कभी बोल रहा हूँ लोहा इस्पात में, नंबर किसी में 2 बोल रहा हूँ, किसी में 4 बोल रहा हूँ। पता चल रहा है? एक कैंडिडेट कह रहा मुझे पता है, बाकी को पता है। बैठ जाओ, कौन सा बोलो। हम्म, स्टील होती है। इनमें किस में कौन सा नंबर है? हाँ, चौथे स्थान पर। आप बोलो। इसको क्या कहते हैं? लोहा अयस्क। और इस कैटेगरी में भारत विश्व का चौथा स्थान। दूसरा ब्राजील, तीसरा चीन, और ठीक है। पिग आयरन, कास्ट आयरन और रोट आयरन। नाम इंग्लिश वाले याद रखो, हिंदी वाले नाम चेंज हो जाते हैं, इंग्लिश वालों में चेंज नहीं होते। हम्म, फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, इस्पात क्या होता है? कई लोगों को ये पता नहीं, स्टील बोल रहे हैं, इस्पात बोल रहे हैं। इस्पात को ही इंग्लिश में अपन तो रोज क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, हम अंग्रेज है। ऐसा ही बोलते हैं ना, स्टील, स्टील के बर्तन, इस्पात के बर्तन थोड़ी बोलते हैं। ध्यान रखना, इस्पात और स्टील एक ही है। हाँ। हम्म, पोर्टो नोवा 1830। गुड। हम्म, हम्म, झारखंड ठीक है, झारखंड के साक्षी ग्राम। हम्म, हम्म, गुड। हम्म,
भारत का पहला बड़ा व निजी क्षेत्र का उद्योग टिस्को 1907 में शुरू हुआ था, 1912 तक इससे उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, हाँ हीरापुर, बर्नपुर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इसको में निम्न में से कौन कौन से लोहा इस्पात उद्योगों को मिलाया गया है? कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर को। हम्म, दामोदर नदी पर ये पूरा प्लांट स्थित है। हम्म, 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 हम्म। पहले जंगलों को जलाकर कोयला तैयार किया जाता था, बाद में जल विद्युत। हम्म, ठीक है, गुड, अच्छा बोला आपने, वेरी गुड। यहां पर आपको ध्यान ये रखना कि सुमेलित करने में क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए। टिस्को, इसको, मिस्को, आगे राज्यों के नाम दिए तो टिस्को झारखंड, इसको पश्चिम बंगाल, मिस्को कर्नाटका। फिर इसके अंदर आगे आता है तो इसमें नाम जैसे चेंज हो गया, वो है जैसे मिस्को का नाम बदलकर 1962 में विश्वेश्वरैया कर दिए, भारतीय बड़े इंजीनियर थे उनके नाम पर कर दिया गया। कल अपन यहां तक किया था, आज इससे आगे ये तीनों प्लांट बड़े प्लांट है, भारत में आजादी से पहले स्थापित हो गए। आजादी के बाद भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जा रहा। 1951 से लेकर 1956 तक पहली, 56 से 61 तक दूसरी, 61 से 66 तक तीसरी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974। अपने इसमें है ना औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि निम्न में से कौन से लोहा इस्पात उद्योग दूसरी, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए, इसलिए उनको भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य लक्ष्य था खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। जब देश आजाद हुआ तब भारत के अंदर खाद्यान्नों को आयात किया जाता था, इंपोर्ट करके हम काम चलाता, पेट भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंदर प्रमुख रूप से जोर दिया गया था औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास, और इसी औद्योगिक विकास के तहत भारत में लोहा इस्पात उद्योग है, इसके अंदर एक क्रांति लाने के लिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड नाम से 3 बड़े कारखाने स्थापित किए गए। इन तीनों को बोलते हैं एच, एस और एल। हिंदुस्तान स्टील भारत के जो मेजर प्लांट है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में स्टील का निर्माण किया जाता है, वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से है। 3 राज्यों के अंदर इनकी स्थापना की जाती है, और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मीनिंग क्या है? 56 से लेकर 61 के बीच वाले भाग में यहाँ पर इनकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है, इनको आगे अपन और करते रहेंगे, पहले इस वाले भाग को पूरा करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास, तीसरी में आएंगे तो फिर यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, चौथी फिर आगे
पहले जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम किया गया उसको देखो। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत सरकार ने लोहा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से 3 कारखाने स्थापित किए गए। कहां कहां किए गए? एक था भिलाई, दूसरा था राउरकेला, तीसरा था दुर्गापुरा। कहां पर है, क्या इनकी क्षमता है, किस प्रकार के है, तो अपन भारत के मैप में इसको देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 3 बड़े प्लांट लगाए गए और तीनों प्लांट के आगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड नाम लिखा गया। जो फर्स्ट प्लांट है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, भिलाई के अंदर। यहाँ पर ये उड़ीसा वाला भाग, उड़ीसा के इधर वाला भाग भिलाई, ये छत्तीसगढ़, और ये वाला भाग पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों के अंदर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों के अंदर सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर 3 बड़े प्लांट। पहला प्लांट 1956 के अंदर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में, यहां से अपन एक नदी पड़ी थी महानदी, उसकी एक सहायक नदी थी शिवनाथ। शिवनाथ के बाद में वो टर्न हो जाती थी, तो शिवनाथ नदी पर इसका निर्माण किया गया है। यहां पर या इस वाले भाग में इसका नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। इसकी स्थापना 1956 में की जाती, 1956 में, और 1959 के अंदर इससे उत्पादन शुरू हो जाता। भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, इसमें से 44 लाख टन इस्पात का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है। 44 या 44 लाख टन है भिलाई वाले प्लांट से प्रतिवर्ष स्टील का निर्माण किया जाता है। किसकी सहायता से स्थापित किया गया? ये तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या तो आता है राज्यों के हिसाब से, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा, सुमेलित कीजिए। या आएगा भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा, आगे किसकी सहायता से स्थापित? तीनों के लिए कोई न कोई दूसरा देश था, तो इसके लिए है सोवियत संघ। सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई वाला जो प्लांट है इसकी स्थापना की गई है। भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, 44 लाख टन यहां से प्रतिवर्ष स्टील का निर्माण किया जाता है। नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। इस वाले भाग से इसको जल मिल जाता है। अपन ने एक डल्ली राजहरा पढ़ा हो, किसके लिए पढ़ा है? लोहा अयस्क के लिए। तो लोहा अयस्क तो इसको मिल गया डल्ली राजहरा से। एक अपने सिंगरौली और एक सिंगरेनी पढ़ा है, पढ़ा है? किस लिए? कोयले के लिए था ना। देखो, याद रखने का तरीका है, जब कोयले वाला बोलो तब लोहा बोलो। कोयले में 8 इसमें थे 3 इसमें थे छत्तीसगढ़ में। कौन से? रावघाट, बेलाडीला और डल्ली राजहरा। रावघाट, बेलाडीला और डल्ली राजहरा। 4 झारखंड वाले भाग में थी, नोआ मंडी, जामदा, गुआ, मनोहरपुरा, ऐसा था। तो इस कैटेगरी को एक साथ रखो। जब आपको कोयला बोलना होता है तब यहां पर सिंगरेनी, सिंगरौली, ऊपर वाले भाग के झरिया, धनबाद, गिरिडीह बोला था ना, तो उसको कैटेगरी वाइज रखो तो ये काफी इजी हो जाता। तो डल्ली राजहरा से तो इसको मिल जाता लोहा अयस्क, और दूसरा यहां पर सिंगरौली, वहां से मिल जाता है इसको कोयला। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग कोलकाता से मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है? तो इस वाले भाग से, दुर्ग वाले भाग से कोलकाता से सीधी ट्रेन मुंबई जाती है। तो ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है।
किस लिए जाना जाता है, इसकी खासियत क्या है? ये कोलकाता मुंबई तो है ही, दूसरी खासियत है यहाँ पर भारत में जितनी भी रेल की पटरियां बनाई जाती है, सर्वाधिक रेल की पटरियां भिलाई कारखाने में बनाई जाती है। तो रेल की पटरियां उत्पादन के लिए ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर 260 मीटर लंबी रेल की पटरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 260 मीटर एक साथ एक पटरी। पटरियों में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं, तो 260 मीटर तक यहाँ से सबसे लंबी वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस भिलाई का। अपने को तो ये याद रखना रेल की पटरियों के लिए। दूसरा, मुंबई से कोलकाता जो रेल मार्ग जाता उस पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा है। शिवनाथ नदी से इसको पानी मिलता है, डल्ली राजहरा से इसको लोहा इसको मिलता है, सिंगरौली से इसको कोयला मिलता है। किसके सहयोग से है? सोवियत संघ के सहयोग से। ये पहला कारखाना 1956 के अंदर स्थापित। फिर नंबर 2, राउरकेला, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के अंदर। उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला, इस सुंदरगढ़ जिले के अंदर राउरकेला के अंदर दूसरा प्लांट लगाया गया 1959 के अंदर। पहला 56 में, दूसरा 59 के अंदर। 1959 में किसके सहयोग से? तो पश्चिमी जर्मनी। आपको सिर्फ जर्मनी याद रखना, पहले पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी अलग अलग हुआ करता, फिर एकीकरण से ये वापस आपस में मिल गई थी। तो पश्चिमी जर्मनी या जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। नाम इसका है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। उसकी क्षमता तो 44 थी, इसकी क्षमता 30 लाख टन है। 30 लाख टन यहां से प्रतिवर्ष लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन किया जाता। यहां पर क्या है, सारी चीजें स्थानीय स्तर पर मिल जाती है। कोयला खूब है, लोहा भी खूब है। यहाँ पर उड़ीसा वाले भाग में लोहा की भी खूब माइंस थी, 7-8। कोयला वाला भाग भी ये भरपूर था। तो कोयला लोहा दोनों स्थानीय स्तर पर मिल जाता है, इसलिए इसमें एक शब्द लिख दो, स्थानीय स्तर। पास में ही चारों तरफ इसके लोहा और कोयला है। कौन सी नदी? महानदी पर इसका निर्माण, या महानदी से इसको जल मिलता है। महानदी, वो शिवनाथ नदी पर, ये महानदी पर। पहले वाले 3 किस किस पर थे? टिस्को किस पर था? स्वर्ण रेखा पर। इसको किस पर था? दामोदर पर। इसको दामोदर पर था। और वो किस पे था? अब यहां पर 2 हो गई, एक हो गई शिवनाथ पर, दूसरा हो गया। देखो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, राज्यों के हिसाब से, सहयोग करने वाले देशों के हिसाब से, या कौन से नदी पर स्थित है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। यहां से अपने क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। फिर तीसरा भाग पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गापुरा। पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है वर्धमान। मैं इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर यहां पर डिस्ट्रिक्ट है वर्धमान। इसको दूसरी इंक से कर लेते हैं अपन, दिख जाएगा इसमें। थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं। यहां पर पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला, इस वर्धमान के दुर्गापुरा में, नाम क्या है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1956 के अंदर। जो पहला भिलाई वाला था उसके साथ ही इसको 56 में स्थापित कर दिया। जो राउरकेला वाला था ये 1959 में हुआ। तो 1956 के अंदर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। पहला सोवियत संघ, दूसरा जर्मनी और तीसरा ब्रिटेन के सहयोग से। कहां पर स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में। मैं इसकी नदी का नाम लिख रहा हूं, दामोदर नदी पर। अच्छा, दामोदर नदी पर कितने हो गए अभी तक? इसको भी इसी में है।
इसको आसनसोल में है, आसनसोल इससे थोड़ा पहले है, फिर आगे वाले भाग में वर्धमान है, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है ब्रिटेन के सहयोग से। इसकी क्षमता कितनी है? तो 14 लाख टन, 14 लाख टन इसकी क्षमता है। इसको लोहा और कोयला कहां से मिलता है? जहां से इसको को मिलता है, जहां से रानीगंज और जरिया, रानीगंज और उससे इसको मिलता है, रानीगंज और जरिया, जरिया से तो कोयला, रानीगंज से लोहा है। नदी कौन सी? दामोदर। किसके सहयोग से? 1956 के अंदर। ये सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर भारत में लोहा इस्पात उद्योग का भरपूर विकास किया जाता है। एक 44 लाख टन का, दूसरा 30 लाख टन का और तीसरा, तो भारत में आज भी इन तीनों का मेजर रोल है। स्टील उत्पादन में ये 3 कारखाने हैं, आज भी मुख्य भूमिका में है और तीनों के तीनों वर्तमान में सेल के नियंत्रण में। सेल क्या है? 1973 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण नाम की भारत सरकार ने एक कंपनी का गठन किया था इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए। तो तीनों कारखाने किसके नियंत्रण में है? सेल के नियंत्रण में। तीनों के तीनों कारखाने सेल के नियंत्रण में है। तीनों सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में। इनको बना लो, फिर इनको लिखते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर 3 कारखानों की स्थापना, एक सोवियत संघ, दूसरा जर्मनी और तीसरा ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा, यहां से क्वेश्चन बनने के कई सारे ऑप्शन है। या तो इन देशों के जो सहयोगकर्ता देश है उनके नाम आएंगे, या यहां पर राज्यों के हिसाब से आएंगे, कौन कौन से राज्य में है, या इन तीनों की नदियों को सुमेलित करने में आ सकता क्वेश्चन, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखना। इस टॉपिक में पढ़ते हो तो नदियां रिवाइज हो जाती है, लोहा और कोयला रिवाइज हो जाता है, अगर पहले से याद कर रखा है तब। अगर पहले से याद नहीं है तो हाँ में हाँ मिलाते रहो, हाँ क्या हाँ।
पहला भिलाई 44 लाख, शिवनाथ नदी, सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ 1956, 1956। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई के नाम से दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की जाती है। 1959 में यहां से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो 59 में शुरू हुआ था, उससे 1962 में जो राउरकेला वाला है उससे 1962 में उत्पादन शुरू हो जाता है। उत्पादन, ये इसकी स्थापना। दिख रहा है? पहले भिलाई और राउरकेला लिख लो, फिर दुर्गापुरा निकालते हैं। भिलाई राउरकेला हो गया क्या? अच्छा, भिलाई तो हो ही गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 बड़े इस्पात संयंत्र, आजादी से पहले 3, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर फिर से 3। ये 10 बड़े प्लांट है जो भारत के अधिकांश लोहा इस्पात का निर्माण करते हैं। राउरकेला पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से महानदी पर सुंदरगढ़ जिले में 1959 में इसकी स्थापना की जाती है। 62 में यहां से उत्पादन शुरू हो जाता है। 62 से यहां पर प्रोडक्शन शुरू। यहां से प्रतिवर्ष 30 लाख टन स्टील का निर्माण किया जाता है।
हो गया। लिखो इसमें, नीचे लिखो, भारत में लोहा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना को मुख्य लक्ष्य, भारत में लोहा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत में लोहा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन बड़े, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, स्टील प्लांट की स्थापना की गई। तीन बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। इन संयंत्रों को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना गया, या इन संयंत्रों का नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रखा गया। इन संयंत्रों का नाम या इन संयंत्रों को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL ब्रैकेट में लिखना, ये इस नाम से ज्यादा चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म के नाम से। तीन संयंत्रों की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इन तीनों संयंत्रों की स्थापना में, इन तीनों संयंत्रों की स्थापना में विदेशी तकनीक का सहयोग लिया गया। इन तीनों संयंत्रों की स्थापना में फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी तकनीक का सहारा लिया गया। विदेशी तकनीक का सहारा लिया गया, जो निम्न प्रकार से है। विदेशी तकनीक का भी सहारा लिया गया है, ये निम्न प्रकार से है, या जो निम्न प्रकार से है। नंबर एक लिखना, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, भिलाई को डार्क अंडरलाइन करना है और थोड़ा बोल्ड करना है, अलग दिखना चाहिए। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, एरो करके लिखो, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, एरो करके लिखो इसमें। इसकी स्थापना
सन 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना सन 1956 में सोवियत संघ के सहयोग से, इसको अंडरलाइन करना है, इसकी स्थापना 1956 में सोवियत संघ के सहयोग से, यूएसएसआर, सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ की जगह वो यूएसएसआर भी दे तो भी यही है, क्या ये, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका नाम हिंदी में सोवियत संघ होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी स्थापना सन 1956 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर की गई। भिलाई नामक स्थान पर की गई। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। इस लाइन का आगे स्टार लगा लेना, 10 में से कोई भी 4-5 नाम आ सकते हैं। सबसे बड़ा स्टील उत्पादक संयंत्र कौन सा, तब भिलाई। ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संयंत्र है या इस्पात संयंत्र है, जो प्रति वर्ष लगभग 44 लाख टन 44, जो प्रति वर्ष लगभग 44 लाख टन स्टील का निर्माण करता है, जो लगभग 44 लाख टन स्टील का निर्माण करता है। $44 लाख टन। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ये शिवनाथ नदी पर स्थित है। ये शिवनाथ नदी पर स्थित है। ये शिवनाथ नदी पर स्थित है। इसे डल्ली राजहरा से, इसे डल्ली राजहरा से, इसे डल्ली राजहरा से लोहा एस्क व सिंगरौली से कोयले की प्राप्ति होती है। इसको डल्ली राजहरा से लोहा एस्क व सिंगरौली से कोयले की प्राप्ति होती है। कोयले की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ये भारत भर में रेल की पटरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत भर में रेल की पटरियां के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत भर में रेल की पटरियां या रेल का रूट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत भर में रेल की पटरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रेल की पटरियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। रेल की पटरियों के निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। फिर लिखो, पहले दुर्गापुरा लिख दो, 56 में वो है, फिर ये लिखेंगे 1959 वाला। दुर्गापुरा वाले में लिखो नंबर 2, दूसरे नंबर पे लिखो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा। लिखो इसमें 1956 में 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से, अंडरलाइन करना ब्रिटेन को, 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दुर्गापुरा नामक स्थान पर, वर्धमान जिले में दुर्गापुरा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुरा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, यहां से प्रतिवर्ष 14 लाख टन, यहां से प्रतिवर्ष 14 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया जाता है। यहां से प्रतिवर्ष 14 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ये दामोदर नदी पर स्थित है, ये दामोदर नदी पर स्थित है। इसे लोहा अयस्क रानीगंज से कोयला जरिया से प्राप्त होता है। ये दामोदर नदी पर स्थित है, इसे रानीगंज से लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, इसको रानीगंज से लोहा अयस्क जरिया से कोयला प्राप्त होता है। भिलाई वाले में एक लाइन लिखनी थी, भूल गए, वो कोलकाता मुंबई रेल रूट पर स्थित है। लिखो उसमें, जो पहले भिलाई वाला था ना, उसमें जहां पर भी जगह है नहीं है तो जो नाम लिखा उसके आगे लिख लो, ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। ये कोलकाता मुंबई रेल रूट पर स्थित है। ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। फिर तीसरा लिखो, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। लिखो इसमें, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। फर्स्ट लाइन लिखो इसमें, नाम इतना लंबा लिखने की जरूरत थोड़ी, HSL राउरकेला लिख दो, एक बार लिखने के बाद फिर वो लिखो। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में फर्स्ट लाइन लिखो, 1959 में 1959 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से 1959 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के 1959 में
पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला नामक स्थान पर स्थापना की गई। राउरकेला नामक स्थान पर स्थापना की गई। राउरकेला नामक स्थान पर स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, यहां से प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। तीस लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ये महानदी पर स्थित है। ये महानदी पर स्थित है। इसको लोहा अयस्क व कोयला, ये महानदी पर स्थित है। इसको लोहा अयस्क व कोयला स्थानीय स्तर पर मिल जाते हैं। उड़ीसा के अंदर खूब सारा कोयला और लोहा है, तो आसानी से कहीं से भी वो ले सकता। इसको लोहा अयस्क व कोयला स्थानीय स्तर पर मिल जाते हैं। ये सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इस प्रकार का सिस्टम था कि भारत के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास मेन टारगेट, इसलिए इसके अंदर 3 तो स्थापित किए जाते हैं लोहा अयस्क। आगे अपन एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ेंगे तो 2 वहां पर रेणुकूट और हीराकुंड के अंदर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, थर्ड 5 ईयर प्लान, इसमें फिर से हमने कृषि पर ध्यान दिया, क्योंकि कृषि में अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं थे, तो कृषि इसका मुख्य आधार था। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मेन लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। उल्टा क्या हो गया कि कृषि के अंदर उत्पादन कम हो गया। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट 2-3 साल थे, इनमें अकाल की स्थिति रही थी। 1964, 1965 के अंदर अकाल होने के कारण खाद्यान्नों का और ज्यादा कमी हो गई। इसलिए भारत का तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में 1966 के अंदर हरित क्रांति को लेकर आती है। तीसरी पंचवर्षीय, क्या बात है, बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली क्या? हाँ हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट वाले भाग के अंदर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 1966 के खरीफ सीजन के अंदर एक क्रांति लाते हैं, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। फिर भी हमने इसमें उद्योगों पर ध्यान दिया, और उद्योगों पर ध्यान देकर हमने क्या कर दिया, एक स्टील प्लांट, लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की। कहां पर की? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर तीसरी पंचवर्षीय योजना में झारखंड राज्य के बोकारो के अंदर, यहां पर झारखंड राज्य, इस झारखंड राज्य के बोकारो के अंदर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है।
ये झारखंड, नाम इसका भी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। 1965 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। झारखंड राज्य का बोकारो, बोकारो के अंदर एक प्लांट, झारखंड राज्य का एक प्लांट बोकारो के अंदर। किसके सहयोग से? तो ये भी सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड के बोकारो के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। इसमें एक शब्द याद रखना, ये परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित है, रिडक्शन थ्योरी। परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित। इसका कारण है कि यहां से जो ट्रेन जाती है वो कोयला लेकर आती है ना, आगे से जो लोहा है निकाला जाता वापस लेकर आती है। तो जो कोयला और लोहा का जो इसमें परिवहन किया जाता, बीच में ये आ जाता, तो जाते हुए कोयला रख देते, आते हुए लोहा। इसलिए इस पर लोहा और कोयले का जो परिवहन खर्च है वो सबसे कम आता है। हालांकि यहाँ बोकारो जिस स्थान पर ये स्थापित किया गया वहां पर ना तो कोयला मिलता ना लोहा मिलता है, उससे दूर मिलता, लेकिन रूट वहां से जाता है, इसलिए इसकी स्थापना की गई। कौन सी नदी? तो यहां पर दामोदर नदी, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर कितने हो गए? एक तो ये हो गया बोकारो, दूसरा इसको हो गया, तीसरा दुर्गापुरा। तीन बड़े प्लांट दामोदर नदी पर। कितनी क्षमता इसकी? तो 25 लाख टन, 25 लाख टन क्षमता का तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो। जी खुश हो जाता ऐसे करके, ये लगता बस गढ़ जीत लिया आज तो। इसको बना लो, फिर लिखते हैं इसको।
तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक कारखाना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के 3 कारखाने। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो, लिखो इसमें लिखो, इसमें नीचे लाइन लिख के लिखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना, लिखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में या तीसरी पंचवर्षीय योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना ब्रैकेट में लिखना 61 से 66 तक, 1961 से लेकर 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। फिर भी भारत सरकार ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो के नाम से, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो के नाम से इस्पात संयंत्र की स्थापना की। इस्पात, भारत सरकार ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो के नाम से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो के नाम से इस्पात संयंत्र की स्थापना की। इस्पात संयंत्र की स्थापना की। मैं लाइन वापस बोलता हूँ, वापस बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। फिर भी भारत सरकार ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो के नाम से इस्पात संयंत्र की स्थापना की। लिखो, इसमें नीचे लिखना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो, डैश करके लिखो आगे, ऐसे लिखो ना, HSL बोकारो, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो, एरो करके लिखो। सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से, इसमें लिखा नहीं ना, सोवियत संघ के सहयोग से, अच्छा लिखा हुआ, सोवियत संघ के सहयोग से परम सुख की प्राप्ति कर रहे हो। सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में, सोवियत संघ के सहयोग से 1956 में, हाँ
65। मैंने कहा परम सुख की प्राप्ति हुई नहीं है, इसलिए कर लो एक बार। सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में झारखंड राज्य के बोकारो जिले में, झारखंड राज्य के बोकारो जिले में झारखंड राज्य के बोकारो जिले में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो संयंत्र की स्थापना की गई। संयंत्र की स्थापना की गई। यहां से प्रतिवर्ष 25 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। यहां से प्रतिवर्ष 25 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ये परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित है, रिडक्शन थ्योरी। ये परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित है। ये परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित है। ये परिवहन के रिडक्शन थ्योरी, जिसमें परिवहन चार्ज सबसे कम आता हो उसको बोला जाता है परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें ये दामोदर नदी पर स्थित है। ये दामोदर नदी पर स्थित है। जिसको लोहा व कोयला की प्राप्ति, जिसको लोहा व कोयला की प्राप्ति लोहा व कोयला की प्राप्ति यहां से गुजरने वाले रेल रूट से होती है। यहां से गुजरने वाले रेल मार्ग से होती है। ये रेल मार्ग लोहा और कोयला का परिवहन करने के लिए जाना जाता है और बीच वाले भाग में ये है। तो जितना चाहिए लोहा ले लो, जितना चाहिए कोयला ले लो, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शन थ्योरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना, बीच वाले भाग में यहां पर रोलिंग प्लान, यहां पर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। 66 से लेकर 69 तक वार्षिक योजना बनती है, इसलिए इस टाइम पीरियड को कहा जाता है रोलिंग प्लान। 69 से 74 के अंदर चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर फिर से उद्योगों को विकसित करने के लिए इस पर जोर दिया जाता है, औद्योगिक विकास, विकास पर बल दिया जाता है। मेन जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा जाता है उसको अपन लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक यहां तक हरित क्रांति आ जाती है और हरित क्रांति के पहले दशक में ही भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो जाता है, तो अब टारगेट हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहता है। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत सरकार फिर से निर्णय लेती है और 3 बड़े लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य या टारगेट रखती है। लेकिन ये लक्ष्य ऐसी जगह रखती है जहां पर पहुंच से बाहर हो, दक्षिण भारत के अंदर, जहां पर लोहा और कोयला दोनों का उत्पादन नहीं होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के जो तीनों लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं,
दक्षिण भारत का विकास करने के लिए दक्षिण भारत वाले भाग में एक आंध्र प्रदेश, एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु वाले भाग में प्रस्तावित किए जाते हैं। कच्चे माल के अभाव के कारण इनकी स्थापना, ये पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाती है, चौथी, पांचवी पूरी हो जाती है, छठी पंचवर्षीय योजना तक जाते जाते होता है। कब होता है, कौन कौन से थे? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर एक है विजाग, एक है विजयनगर और एक है सेलम। इन तीनों के अंदर 3 बड़े प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में लिया जाता है, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी। इनकी स्थापना 1982 में होती है, तीनों 1982 के अंदर स्थापित होते हैं और इनके अंदर जो उत्पादन है वो 1992, 95 इस प्रकार से होता है, 1992, 1995 और लगभग 1998 तक इनसे उत्पादन होता है। इसकी मेन समस्या है चौथी पंचवर्षीय योजना का जो जाकर 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर उत्पादन शुरू होता है, कच्चे माल क्षेत्रों से दूर है। इनमें एक एक खासियत है, वो ध्यान रखनी है। अपन इसको मैप में करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर 3 बड़े फिर से प्लांट कितने हो गए अभी तक? लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, इसकी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। यहां पर ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर वाले भाग में कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु और ये कर्नाटक। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रोग्राम दक्षिण भारत के अंदर औद्योगिक विकास को तीव्र करना, और दक्षिण भारत में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए यहां पर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना। तो पहला कारखाना विजाग नाम से विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना 1982 में होती है और 1992 तक जाते जाते इससे उत्पादन शुरू होता है। 1992 तक इससे उत्पादन होता है। लगभग 30 लाख टन इसकी क्षमता है वार्षिक। इसमें अलग क्या याद रखना, भारत का पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो पोर्ट पर डिपेंड है, पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग, इसको बोला जाता है पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग पोर्ट पर बेस्ड है, पूरी तरह से ये बंदरगाह पर डिपेंड है। अपन एक बेलाडीला पढ़ा है, उसमें एक लाइन लिखी थी, एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत माइंस, ऐसी कहीं कहीं बोला है या पढ़ा है या लिखा है, कुछ तो ऐसा हुआ है। और उसके डेवलपमेंट का मेन कारण जापान है, क्योंकि जापानी वहां से लोहा इसका उत्खनन करता है, खुद अपने देश में ले जाता है। वो यहाँ पर था, बेलाडीला है, वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में था, छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले भाग। यहाँ से जो लोहा एस्क ले जाया जाता है वो इसी बंदरगाह से ले जाया जाता है। तो यहाँ से जाते हुए से बंदरगाह के लिए जो माल जाता है उसमें से कुछ माल यहाँ पर रख लिया जाता है। तो लोहा एस्क तो इसको बंदरगाह से मिल जाता है, जापान को जो एक्सपोर्ट किया जाता है वहां से मिल जाता है। कोयला अपन ने उड़ीसा के दक्षिणी भाग में कुछ राज्य जिले लिखे थे, कोरापुट, कालाहांडी, ऊपर वाले में 3 लिखे, नीचे वाले में, तो वहां से कोयला मिल जाता है, लोहा इसके यहाँ से मिल जाता। तो इसको मेन इसकी जो डिपेंडेंसी है, जो इसका विकास है, वो इस बंदरगाह के कारण हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग या देश का पहला पोर्ट बेस्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। 30 लाख टन स्वदेशी तकनीक से निर्मित, इसमें किसी देश दूसरे का नहीं लिया गया,
स्वदेशी तकनीक, तीनों जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो स्वदेशी तकनीक आधारित है, तकनीक आधारित। तो इसमें याद रखना है पतन आधारित। फिर आता है यहां पर कर्नाटक के बेलारी जिले के अंदर विजयपुर, विजयनगर है कि विजयपुर है, विजयनगर लोहा एवं इस्पात उद्योग, वो है विजाग लोहा एवं इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग, कर्नाटक के बेलारी जिले में। बेलारी और होसपेट है उसकी सीमा पर है, तो आप बेलारी जिला लिख दो। इसकी स्थापना भी 1982 में होती है, उत्पादन आते आते 1995 तक हो जाता है, उत्पादन 1995 तक। ये भी कच्चे माल क्षेत्रों से दूर है, लेकिन इसने क्या कर दिया, अपने अंदर एक क्वालिटी लाया, नर्म लोहा, माइल्ड स्टील बोला जाता, नर्म इस्पात, लोहा नहीं, नर्म इस्पात, इसके लिए एक शब्द लिया जाता माइल्ड स्टील, कीमती होता है, इसके निर्माण के लिए जाना जाता। उत्पादन यहां से भी लगभग 32 लाख टन प्रति वर्ष होता है, प्रति वर्ष। शब्द इसके लिए याद रखना, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग से माइल्ड स्टील का निर्माण किया जाता है, उच्चतम गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का है, माइल्ड स्टील वो इससे मिलता है। तीसरा, तमिलनाडु के सेलम के अंदर, यहां पर इस वाले भाग में सेलम लोहा एवं इस्पात उद्योग, तमिलनाडु का सेलम जिला 1992 में शुरू होता, 98 तक, 82 में शुरू होता, 1998 तक इससे उत्पादन होता है। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील, नाम सुना ना, स्टेनलेस स्टील। अगर अपन स्टील के निर्माण में अपन क्या कर रहे थे, कार्बन मिला रहे थे, पहले पिग आयरन, फिर कास्ट आयरन, फिर रॉट आयरन, फिर रॉट आयरन में निश्चित मात्रा में हम कार्बन मिलाते हैं, तब स्टील का निर्माण। अगर कार्बन की जगह हम क्रोमियम मिला दें, क्रोमियम महंगा होता है, इससे निर्मित स्टील भी महंगी होगी, उसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। अगर कार्बन की जगह क्रोमियम मिला दिया जाए तो इससे निर्मित हो जाएगी स्टेनलेस स्टील, जंग रहित स्टेनलेस स्टील। इसके निर्माण के लिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें एक शब्द और आता, विशिष्ट प्रकार की स्टील, वो स्टेनलेस स्टील ही है, विशिष्ट प्रकार की स्टील या इस्पात। कौन सी विशिष्ट, तब आपको लिखना है कि क्रोमियम मिलाकर उसमें स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, इस वाले भाग से। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के 3 बड़े लोहा इस्पात उद्योग, 10 बड़ी इंडस्ट्रियां हो गई है। इन 10 इंडस्ट्रियों में से कौन से देश के सहयोग से, कौन से राज्य में है, या मेन रूप से या प्रमुख रूप से कौन सी नदी पर डिपेंड है। विजयनगर है ये कृष्णा नदी पर है, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर है, इसलिए उसको पानी सागर से मिल जाता है, नदी की आवश्यकता नहीं है। सेलम, अपन ने एक नदी की थी मदुरई, की थी, अच्छा मदुरई तो था, उसके नदी का नाम वेंगई था, वेंगाई। तीन बड़े चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर निर्मित स्टील प्लांट। इसमें याद रखना, स्टेनलेस स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, और पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग, एक एक जो लाइन है ये इनकी मेन ऑब्जेक्टिव लाइन है।
और इनकी स्थापना में इतनी अधिक देरी होने का कारण क्या? तो ये कच्चे माल क्षेत्रों से दूर स्थित है। तीन बड़े चौथी पंचवर्षीय योजना के प्लान, यहां तक आकर अपना लोहा इस्पात उद्योग पूरा हो जाता है। पहला विजाग लोहा इस्पात उद्योग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दूसरा है विजयनगर लोहा इस्पात उद्योग बेलारी कर्नाटक। तीसरा है सेलम लोहा इस्पात उद्योग तमिलनाडु। हो गया। विजाग विजयनगर और सेलम चौथी पंचवर्षीय योजना का। विजाग देश का पहला पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग। विजयनगर माइल्ड स्टील का उत्पादन करने वाला। और सेलम उच्च गुणवत्ता की स्टील या स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है। गुणवत्ता उच्च है इसलिए इसमें उत्पादन 2 से 3 लाख टन ही होता है। हो गया। लिखो। लोहा इस्पात उद्योग पूरा। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम उद्योग, फिर सूती वस्त्र उद्योग, फिर ऊनी वस्त्र उद्योग। ये आज अपने को यहां तक जाना है। एल्यूमिनियम और सूती कर लेंगे, आगे कितना जा पाते हैं। फिर एक क्लास या
आधी क्लास और उद्योग में लगेगी। उसके बाद क्या है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन है शायद, उसमें एक या दो, एक क्लास में हो जाएगा वो। दो कॉरिडोर है, एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना करेंगे, एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर करेंगे, दो नए रेल रूट बनते हैं फ्रंटियर कॉरिडोर वो करेंगे, और हाईवे के बारे में जो जनरल जानकारी है वो लेंगे अपन। हाँ हाँ, 5-7 दिन में हो जाएगा। हाँ नहीं, वो करेंगे ना, छोड़ेंगे एक भी नहीं। कृषि वाले में 2 क्लास या 3 क्लास लगेगी, क्योंकि उसमें क्या, कृषि से रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको लेनी है, केवल फसलें नहीं है। अगर वहां पर फसलें दे दी जाती तो सिर्फ फसलें पढ़ते, उसमें कृषि दे दिया तो लाइनों को थोड़ा घुमाना होगा। लिखो इसमें, कल परसों तो ये आपको छुट्टी दे देंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, वरना मैं तो पढ़ा देता। लिखो ये, वो मंदबुद्धि का बच्चा होता है वैसे हरकतें करते हो। मैं तो कह रहा हूं ऐसी संभावना, पता थोड़ी होगी कि नहीं होगी। लिखो, पहले लिख लो फिर ब्रेक लेते हैं। लिखो इसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में ब्रैकेट में लिखना कब से कब तक, 69 से 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रमुखता दी गई। फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मेन जगह दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रमुखता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रमुखता दी गई तथा भारत में तीन नए लोहा एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना का निर्णय किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में लोहा, चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रमुखता दी गई तथा भारत में 3 नए लोहा एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना का निर्णय किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 नए लोहा एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना का निर्णय किया गया। फिर इसी में एक लाइन और लिखो, ये संयंत्र कच्चे माल क्षेत्रों से दूर दक्षिण भारत में, ये संयंत्र प्लांट कच्चे माल क्षेत्रों से दूर दक्षिणी भारत में स्थापित किए जाएंगे। ये संयंत्र कच्चे माल क्षेत्रों से दूर दक्षिणी भारत में स्थापित किए जाएंगे। कच्चे माल क्षेत्रों से दूर दक्षिणी भारत में स्थापित किए जाएंगे, जो निम्न प्रकार से है। जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, विजाग लोहा इस्पात, विजाग लोहा एवं इस्पात संयंत्र, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या प्लांट। लिखो इसमें, विजाग, मैं लाइन वापस बोल रहा हूं, विजाग लोहा एवं इस्पात संयंत्र, एरो करके लिखो इसमें। इसकी स्थापना सन 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना सन 1982 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में की गई। आंध्र प्रदेश के
विशाखापट्टनम में की गई। इससे उत्पादन सन 1992 शुरू हुआ था, 1992 से। इससे उत्पादन सन 1992 से शुरू हुआ, 1992 से। फिर लिखो, ये स्वदेशी तकनीक आधारित उद्योग है। ये स्वदेशी तकनीक आधारित उद्योग है जहां से, ये स्वदेशी तकनीक आधारित उद्योग है जहां से प्रतिवर्ष, स्वदेशी तकनीक आधारित उद्योग है जहां से प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन, जहां से प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। 30 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। अगली लाइन का आगे स्टार लगा लेना, इसमें सिर्फ आने वाला लाइन यही है। लिखो, ये देश का पहला पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग है। ये देश का पहला पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग है। देश का पहला पतन आधारित, क्या होता है? पतन यानी बंदरगाह, उस पर डिपेंड है ये देश का पहला पतन। वो पतन मत कर लेना, कौन से वाला पतन? गिरावट वाला पतन। पतन में पोर्ट लिख लेना, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री। यहां मैंने ये लिखा, आप ये मत लिख लेना। ये लिख लिया तो इसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा। इंडस्ट्री, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री पतन आधारित उद्योग है। फिर लिखो दूसरा, विजयनगर लोहा इस्पात उद्योग। विजयनगर लोहा इस्पात उद्योग, विजयनगर लोहा इस्पात उद्योग। विजयनगर लोहा इस्पात उद्योग, इसमें लिखो, इसकी स्थापना 1982 में, इसकी स्थापना 1982 में कर्नाटक के बेलारी जिले में की गई। इसकी स्थापना 1982 में कर्नाटक के बेलारी जिले में की गई। कर्नाटक के बेलारी जिले में की गई। यहां से प्रतिवर्ष 32 लाख टन 32, यहां से प्रतिवर्ष 32 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता। 32 इस्पात का निर्माण किया जाता है। बत्तीस लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता। अगले लाइन का आगे स्टार लगाओ, ये इसकी मेन लाइन है जो आ सकती है। ये संयंत्र नरम इस्पात, ये संयंत्र नरम इस्पात, इसके लिए जो शब्द ज्यादा चलता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। ये संयंत्र नरम इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये संयंत्र नरम इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है।
फिर लिखो तीसरा, सेलम लोहा इस्पात उद्योग, सेलम लोहा इस्पात उद्योग या संयंत्र। सेलम, इसमें लिखो सेलम लोहा इस्पात उद्योग में फर्स्ट लाइन लिखो, इसकी स्थापना सन 1982 में तमिलनाडु के सेलम जिले में, इसकी स्थापना सन 1982 में 1982 में तमिलनाडु के सेलम जिले में की जाती है। तमिलनाडु के सेलम जिले में की जाती है। यहां से प्रतिवर्ष यहां से प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख टन, यहां से प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख टन स्टील या इस्पात का निर्माण किया जाता है। 2 से 3 लाख टन इस्पात का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन का आगे स्टार लगाना, लिखना लिखो इसमें, ये संयंत्र विशिष्ट प्रकार की स्टील, स्पेशल स्टील, ये संयंत्र विशिष्ट प्रकार की स्टील, एरो करके आगे लिखना स्टेनलेस स्टील, ये संयंत्र विशिष्ट प्रकार की स्टील, कैसी स्टील, तब आगे लिखना स्टेनलेस स्टील। ये संयंत्र विशिष्ट प्रकार की स्टील, एरो करके लिखो स्टेनलेस स्टील। ब्रैकेट में क्या लिखना है, उसका क्या नाम था, रॉट आयरन। चौथा पिग आयरन, कास्ट आयरन और हाँ रॉट आयरन में कार्बन की जगह क्रोमियम मिलाने से निर्माण होता है। रॉट आयरन में कार्बन की जगह क्रोमियम मिला दिया जाए तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। इसको बोला जाता है जंग रोधी स्टील, जिस पर रस्ट नहीं होता है, ये जंग नहीं लगती है। मैं लाइन वापस बोलता हूँ, ये ब्रैकेट में लिखना, ये संयंत्र विशिष्ट प्रकार की स्टील, आगे स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विशिष्ट प्रकार की स्टील या स्टेनलेस स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है। बस लोहा ऐसा पूरा हो गया।